नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम स्वयं की ओर से, हमारे संगठन टाइगर ग्रुप की ओर से, इस परिसर का, इस विश्वविद्यालय का विकास चाहने वाले प्रत्येक छात्र छात्रा की ओर से और समस्त युवा तरुणाई की ओर से एक बात कहना चाहता हूं। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, विकास पुरुष श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों को शायद ये बात रास ना आए, लेकिन जब आप बात की असलियत को जानेंगे तब मैं 100% कह सकता हूं कि आप लोग भी हमारी बात का समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कह दूं कि हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थक रहा हूं, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी ना किसी व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित किया गया है, ना किसी संगठन के व्यक्ति को प्रेरित किया गया है कि आप लोग उनका समर्थन करें। लेकिन आप लोगों को बात की असलियत पता होनी चाहिए। साथियों, मैं सदैव से एक स्पष्टवादी व्यक्ति रहा हूं। साफ सुथरी बातें करना मेरी आदत है। जो चीज सही होती है उसे सही कहते हैं, गलत बात को गलत कहते हैं। आज जो बात हुई साथियों, सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद क्यों? साथियों, आप लोगों ने लगातार देखा होगा कि हम परिसर की, विश्वविद्यालय के हालातों की चर्चा लगातार करते हैं, वीडियो के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, और लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को, परिसर प्रशासन को इसका संज्ञान कराते हैं। लेकिन इस बार इसका संज्ञान जिस व्यक्ति को हुआ, वह व्यक्ति हैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। और उनको जब इस बात का संज्ञान हुआ तो उनके द्वारा केवल इस बात का संज्ञान नहीं किया, अपितु अगले ही दिन इस बात पर कार्यवाही भी की गई कि इस विश्वविद्यालय को, जिसको सपनों का विश्वविद्यालय कहा गया था, इसकी जो दुर्गति हो रही है, इसको सदगति में बदला जाना चाहिए, इसके हालात सुधारे जाने चाहिए। और इस कार्य में हमारा विशेष जो सहयोग किया, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति आदरणीय श्री सतपाल सिंह बिष्ट जी का। आपकी सोच सदैव से अच्छी रही है सर। और इस वीडियो को आप स्वयं भी जानते हैं कि किसी की चापलूसी करना मेरी आदत कभी भी नहीं रही है, चाटुकार में बिल्कुल भी नहीं रहा हूं। जो काम अच्छा करता है उसे अच्छी बात कहते हैं। आपने हमारी समस्याओं का, हम आपसे सदैव से कहते आए थे, वीडियोस में भी आप पिछले अगर पुराने वीडियोस देखेंगे, कुछ एक लोग कमेंट भी करते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे, क्या करें, मजाक हमारा उड़ाते थे। उसके बाद अगली चर्चा में करेंगे। उनको बताना चाहता हूं कि हम इसलिए करते थे। आज क्या हुआ, और हमारी बात को हमारे कुलपति महोदय के द्वारा उनके सम्मुख रखा गया और उनके द्वारा न केवल इस बात का संज्ञान किया, अपितु हमारे वर्षों के संघर्षों को देखते हुए, हमारे अथक प्रयासों को, विश्वविद्यालय को अच्छा बनाने के, हमारा लक्ष्य बेहतरीन एसएसयू के प्रयास को केवल ना उनके द्वारा संज्ञान किया गया, अपितु अगले दिन इस पर कार्रवाई की गई। आप पीछे वीडियोस में देख रहे होंगे, एक व्यक्ति हमारे साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, एक सरकारी गाड़ी, उत्तराखंड सरकार की एक गाड़ी चलते हुए आपको नजर आ रही होगी, पीछे लोग आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे। नीले कोट में जो ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है श्री केदार सिंह ब्रिजवाल जी। आप आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नोडल अधिकारी हैं, अर्थात कि आप क्षेत्र विशेष में, जो भी आपका क्षेत्र है, जितना मेरे को आपने बताया कि चंपावत आपका क्षेत्र, आप क्षेत्र विशेष में पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में उन बातों को डालते हैं जहां पर कि कार्य किया जाना चाहिए। जैसे कि आज आपको यहां भेजा गया है, तो उनका मतलब है कि आप यहां की असलियत जो जमीनी रिपोर्ट होगी वो आप आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को देंगे। और आपका भी मैं विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा पूरा दिन हमारे साथ बिताया गया। आपने परिसर की, हमारे विश्वविद्यालय की प्रत्येक समस्या को देखा ही नहीं, अपितु आपके द्वारा गुस्सा भी जाहिर किया गया कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वीडियोस में देख भी सकते हैं, कुलपति भवन से हम नीचे उन्हें लेकर के आए, जितनी समस्या उन्हें बता सकते थे हमारे द्वारा बताई गई, और उनके द्वारा इस बात को कहा गया आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में ही हमारी टीम काम करेंगे और विश्वविद्यालय के परिसर के एक एक विभाग में जाकर वहां की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी कि क्या वहां के हालात हैं, शौचालयों के क्या हालात हैं, डेस्क के हालात हैं, रंगाई पुताई हुई कि नहीं हुई, और सारी चीजें, जो भी चीजें, कंप्यूटर्स के क्या हालात हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो संग्रहालयों के क्या हालात हैं, आपने देखा होगा कि बॉटनी के संग्रहालय की हमने बात करी थी, प्रत्येक चीज पर उनकी चिंता व्यक्त की गई और बहुत जल्दी टीम बनाकर प्रत्येक जगह उनका काम भी किया जाएगा। यह सबसे पहले हमारे कुलपति महोदय की और उसके बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सोच को भी दिखाता है। उनके द्वारा केवल संज्ञान नहीं लिया गया, अभी तो इस पर कार्यवाही भी की गई, और यह है हमारे संगठन का काम, यह हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का काम। मैं सदैव से उनका समर्थक रहा हूं, और आज इस बात को जब छात्र समुदाय जानेगा तो मुझे लगता है कि वह भी उनका समर्थन करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करेगा। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि छात्र समुदाय के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको जिताकर छात्र संघ चुनाव में उनको जिताया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा फिर गायब हो जाया जाता है। वो लोग चुनाव जीतते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाते हैं। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, बड़े बड़े संगठन के छात्र नेताओं की बात कर रहा हूं। चुनाव जीते, गायब हो गए, परिसर में नजर नहीं आए, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बात क्या करें कि हमने छात्र हितों की चर्चा करी। क्या थी वह चर्चा? हम भी कर सकते थे ऐसा। साथियों, छात्र संघ चुनाव होने के आज 1 महीना और 5 दिन लगभग पूरे होने को है, कहीं नहीं गए।
राहुल सिंह धामी भाई अध्यक्ष बना, उसके घर से लगातार फोन आते हैं कि अब घर क्यों नहीं आ रहे हो। बिल्कुल नहीं। जब आपने जिस भरोसे के साथ हमें चुनाव जितवाया है कि हम छात्र हितों में काम करेंगे, नहीं तो 10-10 सालों से, वर्षों से इस कैंपस में बड़े बड़े राष्ट्रीय संगठन चुनाव लड़े हैं और उनके छात्र नेता चुनाव जीते हैं। आपने इस ऐतिहासिक विजय जो हमारी कराई है, हमारे संगठन की जो ऐतिहासिक विजय करवाई है, केवल इस भरोसे पर कि हम लोग जो काम बड़े बड़े छात्र संगठनों ने नहीं किया, बड़े बड़े राष्ट्रीय संगठनों ने नहीं किया, कि हम लोग वह काम करेंगे, इसलिए आपने हमें वोट किया था। और आज मुझे लगता है कि आप लोगों को वह काम दिख रहा होगा। साथियों, कुछ ही समय में एक ऐसा विश्वविद्यालय आपको देंगे, एक ऐसा परिसर आपको देंगे, ऐसा एसएसजेयू आपको देंगे, जिसको कि असल मायनों में हम कहेंगे कि सपनों का विश्वविद्यालय है, जिसको कि एक व्यक्ति के द्वारा, समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल एक मुहावरा कहा गया कि सपनों का विश्वविद्यालय हम बनाएंगे। इसमें संज्ञान अगर किसी ने लिया तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सतपाल सिंह बिष्ट जी ने। मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि बहुत जल्द ऐसा विश्वविद्यालय देंगे कि अंतिम छोर पर खड़े हर छात्र छात्रा की आवाज वहां पर सुनी जाएगी। एक एक मूलभूत सुविधा आपको दी जाएगी, पढ़ने की किताबें आपको दी जाएंगी, अच्छी क्लासेस आपको दी जाएंगी, अच्छी डेस्क आपको दी जाएंगी, अच्छी मूलभूत सुविधाएं आपको दी जाएंगी। यह है हमारा लक्ष्य। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, लगातार मेरे देखने में आता है कि हम लोग जब कोई काम करते हैं, हम लोग कितना भी अच्छा काम कर लें, कुछ संगठनों का, बड़े बड़े 2 राष्ट्रीय संगठनों का केवल एक काम रहता है, हमारे मीम्स बनाना, हमारे मजाक उड़ाना। इनका केवल यही काम रह गया। ये लोग, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं साथियों, ये लोग हमेशा से छात्र हितों के विरोधी लोग रहे हैं। ये लोग सदैव से चाहते हैं कि इस परिसर में विकास नहीं होना चाहिए। ये लोग विकास के विरोधी लोग हैं। ये लोग विकास, हमारे परिसर को ये लोग कभी विकसित नहीं करना चाहते, हमारे विश्वविद्यालय को कभी विकासशील नहीं बनाना चाहते। अगर इन्होंने ऐसा बनाना होता तो इतने वर्षों से सत्ता इनके हाथ में थी, इतने वर्षों से ये लोग छात्र संगठन, ये बड़े बड़े छात्र संगठन सत्ता में इस परिसर में थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज जो चीज हुई है, आज जो व्यक्ति आपको पीछे दिख रहे हैं, और जिस व्यक्ति के कारण, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के कारण जो व्यक्ति यहां पहुंचे, जो नोडल अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, ये केवल और केवल संभव हो पाया तो हमारे संगठन के प्रयासों के कारण, हमारे कुलपति जी के प्रयासों के कारण। और हम बहुत जल्दी एक ऐसा जीव देंगे, ये जो एक करारा तमाचा होगा इन बड़े बड़े छात्र संगठनों के ऊपर। ये लोग बनाते रहिए मीम्स, आप मीम्स बनाते रहो, आप हमारा मजाक उड़ाते रहो, हम आपको ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आने वाले वर्षों तक, सदियों तक हमारा काम इस विश्वविद्यालय में एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, एक मील का पत्थर बनेगा। आप उड़ाते रहिए हमारा मजाक। एक और बात साथियों, हमने परिसर में हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं आपने थैंक्स गैदरिंग नहीं कराई। छात्र नेताओं को मैं देखता हूं, जब से चुनाव खत्म हुए हर छात्र नेता हमसे कह रहा है थैंक्स गैदरिंग कब करवाएं, मिठाई कब बांटे। क्यों? क्योंकि उससे पैसा आता है, जो छात्र संघ का फंड होता है वहां पे पैसा आता है। और कहने लग गए 5,000 दे देना, 10,000 देना। बिल्कुल नहीं। हमने छात्र संगठन की, हमने छात्र समुदाय को अभी तक थैंक्स गैदरिंग नहीं दी है। क्यों? क्योंकि जब हमारे द्वारा इस बात को अध्यक्ष भाई हमारा, मैं उस भाई को कहना चाहता हूं कि भाई जरूर हमारा भाई कम बोलता है, लेकिन जो सोच उसकी है, उस सोच के आगे मुझे लगता है कि बड़े बड़े संगठन कहीं नहीं टिकते, इन बड़े बड़े छात्र नेता कहीं नहीं टिकते। उसको तरह जब मैंने कहा कि आप छात्र ये थैंक्स गैदरिंग क्यों नहीं करा रहे, तो उसने हमसे कहा, कह रहा है क्या थैंक्स गैदरिंग करवाएं, वहां से कहेंगे क्या मंच से। पहली बार जब मैंने किसी छात्र नेता की ऐसी सोच देखी तो दिल से सैल्यूट है भाई। हमारा लाडले भाई को हम इसलिए सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं चाहता हूं कि जब हम थैंक्स गैदरिंग करें तो मंच से हम विद्यार्थियों को काम बताएं कि हमने इतने समय में इतने काम करके दिखाए, और ऐसा शायद विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी नहीं हुआ। छात्र नेताओं को सदैव से होड़ लगी रहती है, कैसे चुनाव खत्म हो, कैसे पैसा बने, कैसे थैंक्स गैदरिंग करवाएं, मिठाई बंटवाएं और अपना जेब खर्च चलाएं, अपना पैसा निकलवाएं। बिल्कुल नहीं, ऐसी सोच ही कभी नहीं रही। हमने तो आज तक, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, छात्र संघ भवन भी नहीं गए अभी तक। हेल्प डेस्क कॉलेज के बीच में खुलवाया है, वहीं पर बैठे रहते हैं। छात्र संघ भवन की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये सोच में मुझे लगता है कि अंतर है, और इसी सोच के कारण छात्र समुदाय के द्वारा हमें वोट किया गया है, हमें सपोर्ट किया गया है। तो साथियों, ये पीछे आपको जो वीडियो दिख रही है इसमें नोडल अधिकारी चल रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। और फिर से मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि साथियों ऐसा इसलिए मुझे आज उनको इसलिए मैं इतनी बार धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के लिए वर्षों हमने मेहनत करी है। और वर्षों इस परिसर की एक एक ईंट हमें पहचानती है, इस परिसर का एक एक पत्थर हमें पहचानता है, इस परिसर का फर्श हमें पहचानता है। इतने वर्षों की मेहनत आज जब सफल होती हुई दिख रही है, आज जब दिख रहा है कि एसएसजेयू बदलाव की ओर बढ़ रहा है, एक बेहतरीन एसएसजेयू सपनों का विश्वविद्यालय जब बनते हुए दिख रहा है, तो अपनी बातों को मुझे लगता है कि मैं कहने से रोक नहीं पा रहा। फिर से एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूं उनका, और हमारे नवनियुक्त कुलपति श्री सतपाल सिंह बिष्ट जी का भी, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं। आज मैं फिर से उनसे मिलकर गया तो उन्होंने मुझसे एक बात और कही कि मेरी लैब जरूर देना। 3 बार इस बात को कह चुके हैं, और जरूर मैं आपकी उनकी लैब को जरूर दिखाऊंगा, जिसकी चर्चा सदैव से पूरे प्रदेश में रही है। साइंटिस्टों के बीच उनकी लैब
चर्चा का कारण बनी हुई है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर वो कैसी लैब है जहां छात्र समुदाय क्लासेस के बाद भी काम करता है, जहां पर सफाई की जिम्मेदारी भी छात्र छात्राओं की है। ऐसी कैसी वो लैब है, मैं जरूर देखना चाहता हूं। उस लैब को भी मैं आप सभी के सम्मुख साझा करूंगा। और बहुत जल्दी हम इस एसएसजेयू को बदलने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वीडियो बनाते हो, क्या करते हो। वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि हालत दिखे। उस हालातों का संज्ञान आज प्रदेश के सूबे के सबसे बड़े व्यक्ति को, सबसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय को हुआ। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। उनके द्वारा संज्ञान लिया गया, और संज्ञान ही नहीं, अभी तो अगले दिन उस पर कार्रवाई की गई। हम आपकी सोच को सलाम करते हैं सर, और आपको हम चाहते हैं कि आप कृपया करके हमारे कैंपस में पधारें। बहुत जल्दी हम इसके लिए आपको आमंत्रण भेजेंगे सर। और दिल की गहराइयों से हम कहना चाहते हैं, पूरे छात्र समुदाय की ओर से कहना चाहते हैं इस यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि आप कृपया कर हमारे परिसर में पधारें। बहुत जल्दी इसको हम आमंत्रण देंगे और कृपया करके इसे स्वीकार करें। और यही बात करने के लिए हम आप सभी के सम्मुख आए थे। बहुत जल्दी एक और वीडियो पोस्ट करेंगे जो नीचे के हालातों को प्रदर्शित कर रही है। उसके बाद बहुत जल्दी टीम्स बनने वाली हैं, हर एक विभाग जाएंगे। अभी तो मैं स्वयं पहुंचा था, राहुल सिंह धामी के साथ पहुंचा था, लेकिन बहुत जल्दी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचेंगे। और बहुत जल्दी परिसर का, इस विश्वविद्यालय का, प्रत्येक हॉस्टल का, प्रत्येक विभाग का, प्रत्येक कक्ष का, प्रत्येक शौचालय का, प्रत्येक लाइब्रेरी का काया पलट करके हम आपको दिखाएंगे। ऐसा मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों, अपनी बात को समाप्त करता हूं। छात्र हित सर्वोपरि, और वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद साथियों। धन्यवाद।